हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी 108 का टॉपिक। तो जो आपका ये टॉपिक है इनइक्वालिटी, ये सिर्फ 108 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपका 109 और 105 इन तीनों से रिलेटेड है। 105 109 तो आपके हो चुके हैं, 108 अभी आपका होना है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लिए, उसके लिए आपको टॉपिक बहुत हेल्प करेगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। आने के चांसेस रहते हैं। और इस बार भी ये 109 में है। 105 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए। मैंने अपनी ईमेल आईडी कम्युनिटी टैब में शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से लेके आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। तो चलिए इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी मीन्स द लैक ऑफ इवननेस और सोशल डिस्पैरिटी और डिस्पैरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटी, सर्विस, बेनिफिट्स और बीइंग अनइक्वल। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता का मतलब क्या है, ठीक है। कि जब आपको एक रूपता नहीं मिलती है, किसी मतलब एक रूपता की कमी होना, भेदभाव होना, वो किसी भी तरीके का भेदभाव हो सकता है। सामाजिक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है कि बंटवारा ढंग से नहीं है इनकम का, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। सर्विसेज की डिस्पैरिटीज़, ठीक है। बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स हैं जो भाई मान लीजिए कुछ बेनिफिट्स हैं जो रिचर सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन के लिए नहीं है। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, इनइक्वालिटी है। एज इनइक्वालिटी इंक्रीजेज डिस्पैरिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, असमानता बढ़ती जाती है, तो भेदभाव भी क्या बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इनइक्वालिटी ओकर ड्यू टू फिजिकल एट्रीब्यूट, शारीरिक विशेषताओं की वजह से इनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है। असमानता हो सकती है पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से हो सकती है, सामाजिक प्रक्रियाओं की वजह से हो सकती है, या फिर पब्लिक पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, कि कुछ नीतियाँ ऐसी सरकार ने बनाई हैं उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। वैसे तो बहुत सारे मेजरमेंट है इनइक्वालिटी के, लेकिन जो दो मेन है वो है आपका लॉरेंज कर्व, दूसरा है आपका गिनी कॉफिशिएंट, ठीक है। गिनी कॉफिशिएंट, GINI, गिनी कॉफिशिएंट है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। गिनी कॉफिशिएंट पे इस बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है एमएससी 109 में। लॉरेंज कर्व है क्या, तो लॉरेंज कर्व हमें क्या दिखाता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किस में असमानता, इनकम में। तो इसको जो ये लॉरेंज कर्व है किसने दिया था, अमेरिकन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिशियन थे कौन, प्रोफेसर मैक्स टी लॉरेंज, उन्हीं के नाम पे ये कर्व का नाम रखा गया। उन्होंने ये कर्व दिया था तो इसका नाम क्या रखा गया, लॉरेंज कर्व। उन्होंने इस कर्व का यूज़ करा किसको नापने के लिए, डिस्पैरिटीज़ को, किसकी वजह, किस में, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व एक स्पेशल टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ है। ये हमें क्या शो करता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड के बीच में किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। परसेंटेज में शो करता है हमें हाउस होल्ड के भी नंबर और किसके, इनकम की परसेंटेज, ठीक है। कि भाई डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड के परसेंटेज के बीच में कितनी कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम है, कि भाई 20% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 30% है, जितनी भी हमारी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ़ ऑल इंडिविजुअल एरिया आर ऑफ द सेम साइज़, अगर सबका सेम साइज़ है तो लॉरेंज कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब सबकी इनकम एक जैसी है तो लॉरेंज कर्व का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, डायगोनल लाइन। अभी हम देखेंगे इसका ग्राफ भी, चलो साथ साथ देख लेते हैं। ये देखो, अगर सेम है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या होगी हमारी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन है AEC, ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ इक्वालिटी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख लेना लाइन ऑफ इक्वालिटी, जब आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो। ग्राफ ज़रूर बनाना है आपको, पेंसिल की हेल्प से बनाना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। देयर इज़ एन इक्वालिटी इन साइज देन द लॉरेंज कर्व फॉल्स बिलो द लाइन, और जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है तो ये इस लाइन के बिलो फॉल कर जाता है, ठीक है। लॉरेंज कर्व जो है ये है, ये तो लाइन ऑफ इक्वालिटी थी, तो ये जो शेप आई है आपकी कर्व वाली, ठीक है, ये, तो ये क्या है, हमारा लॉरेंज कर्व है। द टोटल अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी जज बाय द एरिया AE, ये जो है आपका AECB, ठीक है, इसके थ्रू आपकी नापी जाती है। सॉरी, AEDF लिखा है, यहाँ C आएगा, किसके थ्रू नापी जाती है, सही कर लेना, द एरिया AECF। जो जितना जितना ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, कौन सा एरिया, AECF, ये जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतनी इनइक्वालिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी इनइक्वालिटी। जितना ये लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास जाएगा उतनी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, कम। जितना ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर जाएगा उतनी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया।
ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन सी एक्सिस पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो हाउस होल्ड जो है वो कहाँ आएंगे, पॉपुलेशन लिख सकते हैं, हाउस होल्ड लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये यहाँ कहाँ आएंगे, एक्स एक्सिस पे, और परसेंटेज ऑफ इनकम कहाँ आएगी आपकी, वाई एक्सिस पे। क्लियर हुआ। अब है आपका गिनी कोफिशिएंट। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय द इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी इन 1912। तो गिनी कोफिशिएंट किसने दिया था, कोराडो गिनी ने दिया था, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, गिनी कोफिशिएंट। इट इज़ अ सिंपल मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस परसेंटाइल इन अ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन को किस में दिखाता है, परसेंटाइल में दिखाता है, और सिंपल मेजर है। गिनी कोफिशिएंट डिराइव किया गया है किससे, लॉरेंज कर्व से ही डिराइव किया गया है। द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन डायगोनल एंड द लॉरेंज कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द हाफ स्क्वायर इन विच द कर्व लाई। तो भाई किस किस का रेशियो, एरिया बिटवीन डायगोनल एंड द लॉरेंज कर्व, ठीक है। अब डायगोनल और लॉरेंज कर्व को हम पहले देख लेते हैं। देखो ये AECF वाला, ये आप सही कर लेना, वो बाय मिस्टेक D लिखा गया है, तो ये D नहीं है, ये क्या है आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, क्या आएगा यहाँ, C आएगा, ये करेक्ट कर लेना आप, AECF, ठीक है। डिवाइड किससे करना है इसको, टोटल एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर इन विच कर्व लाई, तो और जिसके बीच में ये लाई कर रहा है, मीन्स AECB, ठीक है, AECB। तो जहाँ D है वहाँ C कर लेना, ठीक है। D को रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है, C लिखना है। तो उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गिनी कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये D की जगह, दोनों की जगह आपको क्या लिखना है, C लिखना है, ये करेक्ट कर लेना आप। द गिनी कोफिशिएंट रेंज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है। इट एज्यूम अ वैल्यू ऑफ 0 वेयर ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। अगर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो सारे इंडिविजुअल हैं इक्वल, और परफेक्ट इक्वालिटी है सोसाइटी में, ठीक है। इनइक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्टेट, कंट्री, रूरल, अर्बन एरियाज, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट हर जगह यूज़ होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें किसी स्टेट में करना है, या किसी कंट्रीज़ में कंपेयर करना है, या फिर रूरल एरियाज़ में करना है, या फिर अर्बन एरियाज़ में करना है। इफ़ द गिनी कोफिशिएंट राइजिंग अलॉन्ग विद इंक्रीज इन GDP डिनोट इज कम्स इन इक्वालिटी इंक्रीजेज। अगर गिनी कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। कि अगर जैसे जैसे गिनी कोफिशिएंट GDP के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ रही है। इट आल्सो डिनोट दैट चेंज इन इनकम लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यह आपको क्या दिखाता है कि लेवल ऑफ इनकम दिखाता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इनकम में चेंज आया है। जो ट्रायंगल है ये चेंज का साइन होता है, तो आप चेंज लिखना, ठीक है। जो डेल्टा बनाया ये किसका मतलब क्या है, चेंज, तो आप चेंज लिख लेना इसकी जगह, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप एग्जाम में शॉर्टकट मत लिख के आना। परसेंटेज भी परसेंटेज लिखना, परसेंटेज का साइन मत बना देना। इनकम ट्रेंड एज ए एमर्ज ओवर, वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको चेंज इन इनकम शो करता है क्या, गिनी कोफिशिएंट। आई होप अब आपको ये जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।